वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो बहुत से लोगों के सवाल आ रहा था कि सर हमें प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में बताएं, प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में बताएं, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में कि प्रूफ ऑफ वर्क होता क्या है। तो चलें चैट जीपीटी पे हम आ चुके हैं, तो इससे हम पूछते हैं कि व्हाट इज़ प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये अब हमें बता रहा है कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है। ठीक है, द प्रूफ ऑफ वर्क इज अ कंसेंसस मैकेनिज्म यूज्ड इन ब्लॉकचेन सिस्टम लाइक बिटकॉइन टू वैलिडेट एंड सिक्योर ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, तो सिंपल अंदाज में मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आपने माइनर्स माइनर्स या माइनिंग का लफ्ज़ बहुत दफ़ा सुना होगा। तो प्रूफ ऑफ वर्क को कहते हैं माइनिंग। बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है उसमें माइनिंग होती है। तो बहुत से लोग बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, उससे क्या करते हैं बेसिकली वो माइनिंग करते हैं। और माइनिंग के नाम पे एक्चुअली क्या होता है, जो ट्रांसैक्शन बिटकॉइन की हो रही होती हैं उनको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई का मतलब उसका एड्रेस, उसके अंदर जो ट्रांसैक्शन एड्रेस चेक करना होता है, उसकी हैकिंग वगैरह देखनी होती है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें चेक करके वो वेरीफाई कहते हैं। ठीक है, तो जब वो वेरीफाई हो जाता है तो फिर ट्रांसैक्शन बिटकॉइन की कंप्लीट होती है। तो उसमें से एक शेयर मिलता है माइनर्स को, जो कि उस ट्रांसैक्शन फीस का 20 से 30% होता है। अब होता क्या है कि ये सेटअप करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती हैं, और उस पे जो रिवार्ड आता है वो बहुत कम आता है। दूसरे नंबर पे मशीनों के बाद फिर आपको जो कंप्यूटर है डेफिनेटली हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके लिए एसी भी लगाने पड़ते हैं, और एसी को चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली ये बहुत महंगा पड़ता है। तो उसके बाद आ गया था आपका जी प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम, यानी कि अथीरियम ने लॉन्च किया था प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम। उसमें क्या होता है, अथीरियम कहता है कि आपको बड़ी बड़ी मशीनें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, ठीक है, व्हाट इज प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है, एंड वाई। चलिए हम अथीरियम से पूछ लेते हैं। तो अथीरियम ने बोला कि आप क्या करो, आपको बड़ी बड़ी मशीनें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको माइनर्स या माइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ आके वैलिडेटर्स बन सकते हो। अब वैलिडेटर्स में क्या करना है, आपको एक हैंडसम अमाउंट मेरे साथ स्टेक करनी है। तो अथीरियम ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसके लिए क्या करना था, आपको 32 अथीरियम आपको स्टेक करने थे, यानी कि 32 अथीरियम आप स्टेक करोगे तो आप वैलिडेटर्स बन जाओगे, यानी आपके पास राइट्स आ जाएगा ट्रांसैक्शंस को वेरीफाई करने का। दूसरे नंबर पे उन्होंने एक और रिवार्ड दिया जिसका नाम था स्टेकिंग रिवार्ड। तो पहले नंबर पे आपने 32 एथीरियम किए, तो उस पे अभी आपको जो स्टेकिंग रिवार्ड है सिर्फ अमाउंट लगाने का, वो ही आपको आएगा 1%। तो मल्टीप्लाई 1%, 0.32 एथीरियम, ये हर महीने आपको आना ही आना है। नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रांसैक्शंस आपकी हो रही हैं एथीरियम की, उनको वेरीफाई करने का रिवार्ड अलग आएगा। तो अगर हम 0.32 को करें और मल्टीप्लाई हम करें जी, आज अगर इसका जो रेट है वो $2600 है, तो $832 ये वो हैं जो हर सूरत आने ही आने हैं वैलिडेटर्स को। तो इस पे मल्टीप्लाई अगर हम 300 कर देते हैं तो ये बनता है ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपया ये आ गया, बाकी ट्रांसैक्शंस को वेरीफाई करने का आ गया, तो 1 से 1.5 लाख 2 लाख वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह वैलिडेटर्स को इनकम आ जाती है। तो वैलिडेटर से फ़ायदा क्या हुआ, नंबर 1 एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब एनर्जी कम लगती है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि आप ऐसा करो, हमारे पास अमाउंट स्टेक करो, हम आपको सॉफ्टवेयर देंगे। वो सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में एक यूएसबी के साथ इंस्टॉल कर लो। उससे क्या होगा, आपके पास ट्रांसैक्शन आएंगी, आप उसको वेरीफाई कर दोगे। बस आपको कंप्यूटर अपना इंटरनेट के साथ कनेक्ट रखना है और ऑन रखना है, ऑटोमेटिकली ट्रांसैक्शंस आपके पास आएंगी और वेरीफाई होती रहेंगी, आपको कुछ भी नहीं करना। तो बहुत ही सिंपल कर दिया, बड़ा आसान कर दिया प्रूफ ऑफ स्टेक ने, जिसकी वजह से लोगों ने जो माइनिंग सेटअप को छोड़ के तो प्रूफ ऑफ स्टेक सेटअप को ज्वाइन कर लिया, और एक बहुत हैंडसम और बड़ी इनकम कमाने लग गए बगैर किसी मेहनत के। तो इस मैकेनिज्म को बहुत लाइक किया गया। उसके बाद आपका सोलाना, आपका बाइनांस स्मार्ट चेन, पोल्का डॉट, और जितने भी दुनिया के मैकेनिज्म आए हैं वो सारे ही प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर आए हैं, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप था। दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया के अंदर आप अपने वैलिडेटर्स को बेच सकते हो और इसके मुख्तलिफ सर्वर बांध सकते हैं, तो इससे हैकिंग जो है उसके भी चांसेस कम से कम हो जाते हैं। तो दिस इज़ प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम। अच्छा, उसके बाद एक नेक्स्ट जो मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज़ DPoS, यानी कि डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ सिस्टम।
DPoS, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो DPoS सिस्टम एक्चुअली क्या होता है कि आप एक डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, आपको वोटिंग किया जाता है, ठीक है, वोट करते हैं एक ख़ास वैलिडेटर को, और उसको चुन लिया जाता है वोटिंग करके, और वोटिंग करने के बाद फिर उसके पास ट्रांसैक्शन ज़्यादा आती हैं, और वो ज़्यादा ट्रांसैक्शंस को वेरीफाई करता है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा इनकम आती है। तो ये फ़र्क होता है DPoS का। और इस तरह से बहुत सारे जो ब्लॉकचेन होते हैं, ठीक है, वो अगर उनके पास वैलिडेटर्स नहीं है तो वो अदर कंपनियों से, जिनके पास वैलिडेटर हैं, उनसे वो वैलिडेटर की फैसिलिटी लेते हैं, और वो फैसिलिटी DPoS की मद में उनको मिलती है, जिसकी मदद से वो दूसरे ब्लॉकचेन को पे करते हैं, और वो उनसे DPoS यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक की यानी कि वैलिडेशन की फैसिलिटी लेते हैं, जिसकी मद में आप बहुत बड़ी अर्निंग करते हो। ठीक है जी, ये डिटेल है, आप इसको देख के आराम से आप इसको पढ़ सकते हो। इन DPoS ऑल टोकन होल्डर्स कैन वोट, ठीक है, आप यहाँ पे वोट करते हो। इंसेंटिव देख सकते हैं आप जी, डेलीगेटेड आर ब्लॉक प्रोड्यूस आर रिवॉर्डेड फॉर देयर वर्क विद ट्रांजैक्शन फीस आर न्यूली मिंटेड टोकन जस्ट लाइक इन POS। तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं, ठीक है, DPoS के। आप ये सारी चीज़ें ब्लॉकचेन ChatGPT के ऊपर जाके लिख सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वैलिडेटर्स के हवाले से, प्रूफ ऑफ स्टेक के हवाले से, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक के हवाले से, ठीक है। तो आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मेरा मकसद था आपको एक सिंपली एक गाइडलाइन दे देना कि ये प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।